सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए हमारा जो रिवीज़न है वह चल रहा है और इसी रिवीज़न को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला प्रश्न है, टॉपिक है, वह है क्रिया। क्रिया के अंतर्गत खेलना, पढ़ना, रोना, हंसना, गाना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? क्रिया कहलाती हैं। जो काम हम कर रहे होते हैं वह क्रिया कहलाती है ना। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आपका जो प्रश्न है वह यह है कि चित्रों को देखकर इनमें होने वाली क्रिया को वाक्य के रूप में प्रयोग करके लिखना है ना। तो जैसा अभी आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, है ना। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? खेलना। तो हमको इस चित्र में होने वाली क्रिया को वाक्य के रूप में लिखना है ना। वाक्य बनाकर लिखना है, वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो इसका वाक्य बनेगा लड़के खेल रहे हैं। ठीक, अगला है। अब इस वाले सेकंड वाला जो चित्र है, इसमें आपको यहाँ पर पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अब इन पक्षियों के द्वारा क्या किया जा रहा है? ये उड़ रहे हैं, है ना। तो इसमें क्रिया क्या है? उड़ना। तो हमको इस क्रिया को वाक्य के रूप में प्रयोग करके लिखना है। तो वाक्य बनेगा आपका पक्षी उड़ रहे हैं। अगला है। अब जो ये चित्र है, इसमें लड़की क्या कर रही है? लड़की किताब पढ़ रही है, पढ़ना। इसमें क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना, है ना। तो जो क्रिया है वह है पढ़ना। तो हमको इस चित्र में होने वाली क्रिया को वाक्य के रूप में प्रयोग करके लिखना है। तो आपका वाक्य बनेगा लड़की पढ़ रही है। अगला है। इसमें दो लड़कियां हैं जो कि क्या कर रही हैं? टीवी देख रही हैं। तो इसमें क्रिया क्या है? देखना। तो हम इस चित्र में होने वाली क्रिया को वाक्य के रूप में प्रयोग करेंगे। तो आपका वाक्य क्या बनेगा? लड़कियां टेलीविज़न देख रही हैं। देखना मतलब लड़कियां टेलीविज़न देख रही हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो क्रिया हो रही है चित्रों में, उस क्रिया को वाक्य के रूप में प्रयोग करके लिखना है। अगला जो चित्र है, आपको यहाँ पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर वाले चित्र में क्या कर रहा है? लड़का फुटबॉल खेल रहा है ना। तो वाक्य में क्रिया क्या हो रही है? खेलना। फिर से तो हम वाक्य क्या बनाएंगे? लड़का फुटबॉल खेल रहा है। सेकंड में जो बच्चा है वह पेड़ पौधों को क्या कर रहा है? पानी दे रहा है, मतलब देना, है ना। तो वाक्य क्या बनेगा? लड़का पेड़ों को पानी दे रहा है। अगला है। अब जो चित्र है, इसमें जो टीचर है, मैम है, शिक्षिका है, वह क्या कर रही है? लिख रही है। इसमें क्रिया क्या है? लिखना। तो हम जो वाक्य बनाएंगे वह क्या बनेगा कि शिक्षिका लिख रही है। अब इस चित्र में क्या है कि जो बच्चा है उसकी उंगली कट गई है ना। तो इसमें क्रिया क्या है? कटना, है ना, लगना। तो वाक्य क्या बनेगा कि लड़के की उंगली कट गई है। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि लड़के को चोट लग गई है, लगना, है ना। तो अगला जो चित्र है, इसमें आपको बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये भी उड़ रहे हैं, है ना। तो पक्षी उड़ रहे हैं, हंस उड़ रहे हैं। ठीक है। अब तो अभी इसके पहले हमने जो पढ़ा वह यह था कि आपको जो चित्र दिखाए गए, उन चित्रों में होने वाली क्रिया को आपको वाक्य के रूप में प्रयोग करके लिखना था। अब जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये जो चित्र है यह एक स्टोरी का है। इसमें आपको एक कौवा है और साथ ही एक लोमड़ी है ना। तो आपको इसमें क्या करना है? चित्र को देखकर आपको कहानी
लिखना है ना। तो कहानी को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। चित्र को देखकर आपको कहानी को लिखना है। ये कहानी आपने बचपन में पढ़ी भी होगी। तो कहानी का जो शीर्षक है वह है कौवा और लोमड़ी। इसमें आपको एक कौवा दिखाई दे रहा है और एक लोमड़ी है। तो जो कहानी का शीर्षक आएगा वह लिखेंगे आप कौवा और लोमड़ी। तो कहानी कुछ इस प्रकार रही कि एक बार एक कौवे को कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। तो वह उस रोटी के टुकड़े को लेकर गांव से बाहर एक पेड़ की टहनी पर शाखा पर जाकर बैठ जाता है। इतने में वहाँ एक भूखी लोमड़ी खाने की भोजन की तलाश में आ जाती है। उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में लिए हुए पेड़ पर बैठे उस कौवे को देखा। तो जो वो लोमड़ी है वह उस रोटी के टुकड़े को मुंह में लिए हुए उस कौवे को पेड़ पर बैठे देखती है। तो लोमड़ी जो थी वह बहुत चालाक थी। वह कौवे से कहती है, ए कौवे, तुम तो पक्षियों के राजा हो। तुम्हारे पंख बड़े चमकीले हैं और तुम्हारा स्वर बड़ा मीठा है। क्या तुम मुझे एक मीठा गाना सुनाओगे? वह कौवे की तारीफ कर देती है। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर, तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। और वह लोमड़ी उस कौवे से कहती है कि तुम गाना सुनाओ। तो यह सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरी तारीफ हो रही है। तो वह जैसे ही गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा था वह रोटी का टुकड़ा नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। गिर पड़ा। तो जो चालाक लोमड़ी थी वह उस चालाक लोमड़ी ने उस गिरे हुए रोटी के टुकड़े को झट से उठा लिया और खा लिया और यह कहकर भाग गई कि तुम्हारा गाना सुनने के लिए फिर कभी आऊँगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाटुकारों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। चाटुकारों से मतलब जो लोग चापलूसी करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से जो हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इन लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो आपको यह कहानी अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले आप कहानी का शीर्षक लिखेंगे, फिर कहानी लिखेंगे और उसके बाद इस कहानी से आपको क्या सीख मिली वह लिखेंगे। ठीक है? तो और आपको जो वर्कशीट आपके व्हाट्सएप पे शेयर की जाएगी उस वर्कशीट को कॉपी में करना है। तो अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।